जातिवाद का जो आग है वो कौन लगाता है? वो नेता लोग लगाते हैं। ऐसे हम कोई जात पात का भेद ना रखे। ये क्या, ये कुछ भी नहीं है। भगवान के हम सब हैं, तो इसमें फिर कौन बड़ा कौन छोटा की ये बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान के ही हम संतान हैं, भगवान के ही हम संतान हैं। भगवान के आगे ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो किसी के भेद नहीं रखते। और ये बहकावे में जाइएगा, ये नेता लोगों का काम है, इसलिए बहकाते हैं कि हमारा वोट बने। क्या वोट लेने के बाद भी आते हैं जातिवाद करने? नहीं आते हैं, नहीं आएंगे। ये हम सब पब्लिकों को बुर्बक फंसाकर वोट लेने की प्रक्रिया करते हैं। और हम कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इससे अपराध ये नहीं करता, वो नहीं करता। ये करके हम सब में आपस में फूट डालते हैं ये सारे नेता लोग, कि ताकि जनता आपस में ही जातिवाद के नामों पर, जनता आपस में ही जातिवाद के नामों पर बटी रहेगी तो हमसे सवाल नहीं करेगी। इसलिए ये नेता लोगों का काम है कि ये आपस में जनता बटी रहे। क्या चीज के नामों पर? जाति के नामों पर आपस में बटी रहे। यदि जनता बटी नहीं रही तो हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगी, क्वेश्चन पूछेगी कि आपने ये क्यों नहीं किया, मेरा यहाँ ये कमी है, ये है, वो है। इसलिए हम सब, आप सब निवेदन करते हैं कि हम सब एक हैं, हम एक सब भाई हैं। भाई का साथ यदि ना दे तो फिर किसका दे? और एक बात मैं और निवेदन करूंगी कि वोट देने के वक्त ही ये लोग आएंगे, ऐसे आपके हमारे यहाँ नहीं आएंगे। चाहे आप खाकर सो, चाहे बिना खाए सो। इससे क्या आप लोग कभी नेता लोग पूछने आते हैं? उनके चमचा लोग पूछने आते हैं? नहीं आते हैं, और आएंगे भी नहीं। क्यों आएंगे? उनका तो वोट लेना था, हो गया काम, चल गए अपने हलवा पूड़ी खा रहे हैं। तुम मरो या जियो, क्या लेन देन। ये जातिवाद का फैसला ये लोग करते हैं। कहाँ किसी वेद शास्त्रों में लिखा है कि जाति से झगड़ा करो? कहाँ लिखा है कि ये जाति हमारे मंदिर नहीं आना चाहिए? किसी शास्त्र में लिखा है ये? भगवान ने कभी ये कहा है कि ये जात मेरे मंदिर में ना आए? ये कहीं नहीं लिखा है। हर जगह यही है कि भगवान तो प्रेम के वश है। बस भगवान से प्रेम करो, वो आपसे प्रेम करेंगे। भगवान को और कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान को चाहिए तो चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। रैदास रसखान जी मुस्लिम थे, आप लोग सुने होंगे। रसखान जी जो थे, भक्त हुए हैं, वो कौन थे? वो मुस्लिम थे। और उसने पान के दुकान पर गए, और एक पान के दुकान पर जो गए तो पान के दुकान वाले जो थे वो थे हिंदू। उसने भगवान की चित्र लगा रखी थी। रसखान जी ने पूछ लिया, भैया ये कौन है? पान के दुकान वालों ने कहा कि ये मेरा गोविंद है, मेरा श्याम है, मेरा कृष्ण है। फिर उस खान जी ने कहा कि आपके गोविंद तो बिना चरण पादुका के वनों में खड़े हैं। चरण पादुका होता तो इनके पैर में चुभन उभन ना होती। उन्होंने कहा, तो ये मजाक में दुकान वाले ने कह दिया कि भाई तो तुम ही लाकर पहना दो ना। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं।
खान जी गए अपने घर से, उनके लिए चरण पादुका बनवा कर लाए। फिर पान के दुकान के पास आए और पूछे, कहाँ है श्याम? उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं, लोगों से पूछो। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा और कहा कि मेरे श्याम कहाँ है, मेरे श्याम कहाँ है? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसिखान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? सब किसी से पूछ रहे हैं कि मेरा श्याम कहाँ मिलेंगे। तो लोगों ने पूछा कि कौन सी श्याम? तो छोटे से है, घुंघरालू बाल है, उनके सर पे मोर पंख है, उनके पाँव में सुंदर सुंदर पैजेब है, उनके हाथे दोनों नन्हे नन्हे से हैं। तब किसी ने पहचान लिया कि ये मेरे श्याम सुंदर को पूछ रहे हैं। तो उसने बताया कि वृंदावन चले जाओ। खान साहब ने वृंदावन गए तो सही, पर मंदिर में उसे प्रवेश नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि मंदिर के पुजारी लोग प्रवेश नहीं करने दिया। खान साहब उसी मंदिर के चौखट पर दरवाजे पर बैठ गए। रात हुई, सुबह होने को आया, उनके कानों में आहट सी आई, चारों तरफ चिहा कर देखने लगे, इधर उधर देख रहे हैं पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब चरण में नजर पड़ी तो देखे कि वही श्याम उनके पास खड़े हैं, जो नटखट श्याम देखे थे वही श्याम थे। तब इन्होंने उनके चरणों में चरण पादुका पहनाना चाहा तो देखा उनके चरण घायल था, लहू लुहान था। फिर इन्होंने कहा कि श्याम ये कैसे हुआ है प्रभु? उन्होंने बताया कि मैं क्या करूं, गोकुल से चल कर आ रहा हूं। तो बताइए क्या खान जी वो खान जी थे, पर भगवान के नाम मिला और भगवान के दर्शन करके रसखान हो गए। तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कहाँ?